हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण बिल्कुल संतुलित करना। बहुत दोस्तों बेसिक से सीखेंगे और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसिंग, मतलब बराबर करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, ये केमिस्ट्री में इसे हम कहते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। दोस्तों आज हम ये आपको संतुलित करके बताएंगे बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से। दोस्तों एक चीज का ध्यान देना है, देखिए लिखा है कि Mg मैग्नीशियम, इधर है O2 ऑक्सीजन और इधर है MgO2 सॉरी MgO। अब हमें इसको करना संतुलित करना है, इसे बैलेंसिंग करना है कि ये बराबर है या नहीं है। और बैलेंसिंग होता क्या है वो आपको समझना है। देखिएगा, अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग, बिल्कुल समान होनी चाहिए। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, इसी को हम संतुलित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको समझेंगे और करेंगे। तो देखिएगा, बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज और समझना आपको। देखिएगा, अगर इसमें और इसकी क्रिया जब हम करेंगे, जब क्रिया करेंगे दोस्तों, उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं या अभिक्रिया। अभिकारक या अभिक्रिया, जब दो चीज आपस में मिलती है और एक नई चीज बनती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों की क्रिया होगी, उधर नई चीज बन जाएगी। तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पाद। बहुत सिंपल तरीका सीखेंगे, उसे कहते हैं उत्पाद। और जो चीज आपस में मिलेगी उसे कहते हैं अभिकारक या अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। देखिए दोस्तों, ये Mg है, M है कैपिटल और G है स्मॉल। जब कभी भी इस कैपिटल के साथ स्मॉल वर्ड आए वो हमेशा एक साथ लिखा जाता है। और सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड, और लिखता हूँ दोस्तों राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? अब देखिए दोस्तों, ये एक साथ लिखा जाएगा क्योंकि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, इसलिए Mg मैग्नीशियम होता है। इसको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक, लेकिन इसकी परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? जब परमाणु संख्या कहते हैं, इसे दो ही परमाणु संख्या लगी हुई है ना, इस तरह की जितनी भी लगी होती है वो परमाणु संख्या कहलाती है। 2 हो, 5 हो, 3 हो, 1 हो। लेकिन यहाँ देखो है नहीं तो वहां 1 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 1। ये ध्यान रखना है। इधर O है, ऑक्सीजन कितने दोस्तों? इधर ऑक्सीजन हमारे 2। ठीक, अब इधर देखेंगे दोस्तों, Mg एक साथ लिखा जाएगा क्योंकि ये कैपिटल और ये स्मॉल वर्ड है। और O जो है ये कैपिटल का है, इसको कैपिटल कितने परमाणु संख्या है? यहाँ पर भी 1 है। ठीक, अब दोस्तों हम ये ध्यान देना है कि देखिए इधर भी Mg 1 है और इधर भी Mg 1 है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? परमाणु की 2। इधर परमाणु संख्या कितनी है ऑक्सीजन की? 1। इसका मतलब इधर 2 है, इधर 1 है। इसी 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना है, देखिए ये ग्रुप में है। ग्रुप का मतलब है अगर जहां प्लस माइनस नहीं होगा, जहां प्लस का चिन्ह नहीं होगा, वहां दोस्तों वो ग्रुप में होगा। ये ग्रुप में है, इसलिए इसका भी हम ग्रुप बना देंगे। ठीक है, और ग्रुप बनाने के बाद हम इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन बराबर करना है। तो 2 या इसमें मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों, तो इसमें भी करेगा 2 एकम 2, फिर इसमें भी करेगा O में, तो 2 एकम 2। अब दोस्तों देखिएगा, बराबर हुए नहीं हुए दोनों तरफ फिर देखते हैं। इधर Mg 1 है और इधर Mg कितने हो गए? 2 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और इधर भी 2 हो गए। लेकिन Mg 1 रह गया, इस 2 से अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे Mg वाले में। ठीक है दोस्तों, तो 2 एकम 2। ठीक, तो आप देखिएगा, देखो मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इधर भी तो 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। तो आपने किस में किससे मल्टीप्लाई की? Mg में कैसे मल्टीप्लाई की? 2 से। तो इसके आगे दोस्तों 2 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद MgO में किससे मल्टीप्लाई की? 2 से की, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका संतुलित। क्या हो गया? संतुलित। इसी तरह दोस्तों देखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखिएगा, सेकेंड HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू, या इसे एरो कहते हैं दोस्तों, Ca कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब ये आपका इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपके लिए देगा और दोस्तों आपको इसे संतुलित करना होगा। ठीक है, बैलेंस बराबर करना होगा। तो इसको दोस्तों कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत इजी तरीका से। और मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि जब दो की क्रिया होती है उसे अभिकारक कहते हैं, जब नई चीज बनती है उसे उत्पाद कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसको हम जो है दोस्तों हम लिखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिखते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, एच लिखेंगे। एच की प्रोनाउंसिएशन कितनी दोस्तों, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे क्योंकि और इधर है नहीं। ठीक, एन ओ, अब दोस्तों इधर एन भी एक है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या 1 लिखेंगे। ओ की कितनी है दोस्तों, ओ की है 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन इनका ग्रुप है तो दोस्तों इसका ग्रुप करना है, ये ध्यान देना है। सी ए कितने हैं कैल्शियम दोस्तों, देखो स्मॉल वर्ड आ गया, इनको एक साथ लिखा जाएगा, ये 1 है, कितने हैं 1। अब दोस्तों देखिए ब्रैकेट में लिखा है तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत इसी तरीका से, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगी और इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि ये होल ट्वाइस लगा है, ये बाहर लगा है, ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये ध्यान देना है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता, कितना होता 2, 2 और 2 4 हो जाता, तो वो 4 हो जाते, ये ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1 है 1 है तो ये ऑक्सीजन कितने होंगे 2 हो जाएंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे दोस्तों, और इधर एच भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे प्रोनाउन संख्या। ठीक, अब इनका क्या ग्रुप है तो इसका भी हम क्या कर देंगे दोस्तों ग्रुप कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इधर देखते हैं सी ए, तो दोस्तों सी ए कितने हैं यहाँ, इधर भी 1 है। ठीक, एन कितने हैं दोस्तों, एन की प्रोनाउन संख्या 2 आएगा तो 2 आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 एकम 2 आएगा। ऑक्सीजन कितनी है 3, तो 3 दूनी कितने आएगा 6, तो ऑक्सीजन है दोस्तों आपके 6, इनका क्या कर देंगे हम ग्रुप कर देंगे। ठीक, क्योंकि ग्रुप में है। एच, एच की प्रोनाउंसिएशन कितनी है 2 और ओ कितने हैं दोस्तों, ओ है 1, इनका भी ग्रुप है तो इसका भी ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा बहुत इजी तरीका, फिर इसको हम बैलेंसिंग करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इधर दोस्तों देखना हमें हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और एक 3, कितने हैं 3। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 3, लेकिन इधर कितने हैं दोस्तों, इधर हैं आपके 2, इधर है 3, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2। एक कम करते हैं दोस्तों, इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 ही कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 ही कम 2 हो जाएगा दोस्तों, तो 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना है दोस्तों हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होगा 2, इधर कितना होगा दोस्तों 2, ये तो बराबर हो गए। एन कितने हैं 2, नाइट्रोजन, इधर भी दोस्तों नाइट्रोजन 2, ये बराबर हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गए 6, 6 और 2 8, इधर ऑक्सीजन कितने दोस्तों 6 और 1 7, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी कितने आएगा 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन तो हमारे 6 और 2 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा 2 और 2 4, तो इधर भी कितना होगा दोस्तों 4 हो गए। ठीक है, और कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन तो हमारा क्लियर हो गया ना 6, और इधर कितना 6 और 2 8, और हमारे इधर 6 और 2 8, इसका मतलब ये सब दोस्तों हमारे क्या हो गए, ये आपस में सब बराबर हो गए। ध्यान दीजिए, देखिएगा अब मिलाते हैं एक करके। हाइड्रोजन कितना हो गए 2, 2 और 2 4, तो इधर भी दोस्तों हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक, एन कितने हो गए 2, नाइट्रोजन, तो इधर भी आपके नाइट्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन 6, 6 और 2 8, दोस्तों ये भी हमारे क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, बाकी कैल्शियम भी हमारा 1 है, ये भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो गए संतुलित हो गई। इस तरह से संतुलित करते हैं। तो दोस्तों हमने 2 से मल्टीप्लाई किसमें की, NHNO3 में, इसको मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, इसके आगे 2 लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों किसमें की, इधर लास्ट वाले में आपने 2 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ 2 लग जाएगा। ये हो गई आपकी दोस्तों संतुलित, बैलेंस बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट है 3rd नंबर का दोस्तों NaOH, और इधर है H2SO4 एरो, Na2SO4 प्लस H2O जल। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको करना है क्या दोस्तों, हमें फिर इनको बैलेंसिंग करनी है, संतुलित करना है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। 100% आपको इसमें मिलना ही मिलना है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों हमने बताया जब 2 की क्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं या अभिक्रिया कहते हैं। जो चीज बनती है नहीं उसे हम कहते हैं दोस्तों उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। हमने बताया तो इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और आप इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब Na एक साथ लिखेंगे क्योंकि इसके साथ स्मॉल वर्ड है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका Na कितनी है प्रोनाउन संख्या 1 मानी जाएगी, जब नहीं है तो वहां कितनी होती है दोस्तों 1 होती है, ध्यान देना है। O कितने हैं, O भी आपके ये 1 है। ठीक है, H कितने, हाइड्रोजन भी आपके दोस्तों प्रोनाउन संख्या 1 है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब दोस्तों इनका लेकिन ग्रुप है तो इसका भी हम क्या कर देंगे ग्रुप कर देंगे। H कितने हैं दोस्तों, H हैं आपके 2। ठीक है, और S कितने हैं दोस्तों, S है आपका 1 और O है आपके 4।
तो लेकिन इनका ग्रुप है तो इसका भी ग्रुप कर देंगे, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। इसी तरह इधर लिखेंगे Na की प्रोनाउंसिएशन कितनी है दोस्तों, 2 है तो 2 लिखेंगे। एस कितने हैं, 1 माना जाएगा, जब नहीं है तो वहाँ 1 माना जाएगा। ओ कितने हैं दोस्तों, 4, इनका ग्रुप है तो इनका भी ग्रुप कर देंगे। एच कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, और ओ कितने हैं, 1, ठीक, इनका ग्रुप है तो इसका भी ग्रुप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत आराम के साथ बहुत प्यारे से सीख रहे हैं, एक एक चीज आपके माइंड में आएगी दोस्तों। देखिएगा इधर सोडियम कितने हैं, 1 है, इधर 2 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, इसी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये चीज का और ध्यान देना है, अगर जब ये ग्रुप में होता है तो मल्टीप्लाई जो करता है दोस्तों सब में करेगा, इसका ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। अब दोस्तों सोडियम तो हमारे 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो दोस्तों, 2, 4 और 2 कितने हो, 6, लेकिन इधर कितने ऑक्सीजन, 4, इधर 1, 5 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 2 दूनी कितने हो जाएगा, 4 और 2 एकम 2। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन तो आपके 4 और 2 6, इधर भी 4 और 2 6 हो गए, और हाइड्रोजन कितने दोस्तों, इधर 2 और 2 4, इधर भी दोस्तों कितने हो गए, 4, सल्फर कितने 1, सल्फर कितने दोस्तों 1, सोडियम कितने 2 और सोडियम कितने 2। दोस्तों बैलेंसिंग संतुलित कर दिया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किसमें की, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ 2 लगा देना दोस्तों, और किसमें की, सबसे लास्ट वाले में, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और रोक कर वीडियो को आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। इस तरह दोस्तों मिलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट करते हैं। आइए दोस्तों देखिएगा, 4th है, हमने बताया दोस्तों कि जब 2 को आपस में मिलाते हैं तो इनको क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों अभिकारक या अभिक्रिया। और जो चीज दोस्तों बनती है उसको हम कहते हैं उत्पाद, मतलब जो चीज ने जन्म लिया है, ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंसिंग बराबर करेंगे दोस्तों। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें करना क्या है, Na, ये क्या है दोस्तों, Na है, इनको एक साथ लिखा जाएगा। Na को इसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी है, 1 है, जहां नहीं होती तो वहां दोस्तों 1 होगी, ये ध्यान देना है। Cl की प्रोनाउंसिएशन कितनी है दोस्तों, 1 है, इसे कहते हैं हम क्लोरीन या क्लोराइड को, Cl से, है ना, इनका ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप करना ना भूलें, ध्यान देना है। Ag की प्रोनाउंसिएशन कितनी है, 1, N कितने हैं दोस्तों, यहाँ 1 माना जाएगा, और O कितने हैं दोस्तों, ऑक्सीजन है आपके 3, इनका क्या देंगे दोस्तों, ग्रुप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसमें भी Ag कितने हैं, 1 माना जाएगा, और दोस्तों Cl की प्रोनाउंसिएशन कितनी है, 1 है, और दोस्तों इनका ग्रुप है तो इनका ग्रुप करिएगा। इधर देखिएगा Na की प्रोनाउंसिएशन 1 मानी जाएगी, क्योंकि नहीं है तो 1 माना जाएगा। N कितने हैं दोस्तों, N भी 1 है, और O कितने हैं, O है आपके दोस्तों 3, ठीक। अब देखिएगा फिर इसको हम करेंगे बैलेंसिंग बराबर करेंगे। सोडियम 1 है, इधर दोस्तों सोडियम 1 है, ये तो बराबर है। Cl 1 है और Cl भी 1 है। Ag कितने हैं दोस्तों, 1 है, इधर भी Ag 1 है। N कितने हैं, 1 है, और N कितने हैं, 1 है। O कितने हैं, 1, ये तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बराबर है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए N भी इधर 1 है तो 1 है, Cl 1 है तो Cl भी 1 है, Ag कितना है, 1 है तो Ag भी 1 है, और N कितने हैं, 1 तो N भी 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 तो ऑक्सीजन भी कितने हैं, 3। तो दोस्तों इसी तरह वो एग्जाम में दे देगा आपको, और आपसे कहेगा इसको बैलेंसिंग बराबर कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंसिंग बराबर होती है, लेकिन आप उसमें डाउट में रहेंगे कि यार इसमें हम बैलेंसिंग मतलब बराबर होगी तो होगी कैसे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लिखकर आप बैलेंसिंग पहले देख लें मिला के कि दोनों तरफ बराबर बैलेंसिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो हम एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर होगी मतलब जब बैलेंसिंग बराबर हो ऑलरेडी तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसका ध्यान देना है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए वो किसी भी तरह से उसको दे सकता है, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बस आप लिखने के बाद आप उसमें मिलान कर लें कि ये देखिए बराबर है बैलेंसिंग या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी अगर बराबर है तो आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी यही संतुलित होगी,
ऑलरेडी बस हम इतना ही इसको छोड़ देंगे, यही हमारी संतुलित रहेगी। इसलिए दोस्तों एक लास्ट और देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। आइए दोस्तों देखिएगा, ये लास्ट है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों ये हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम सोचते हैं दोस्तों कि आपका बेनिफिट हो, आप देखें और आप आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों। आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ, इंग्लिश, साइंस और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर वही इसकी हम क्रिया करेंगे और दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, इधर उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमने हर बार में आपको बताया और समझाया है विस्तार पूर्वक। फिर वही दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिखेंगे दोस्तों राइट हैंड साइड। अब दोस्तों VA, तो VA दोस्तों एक साथ लिखा जाएगा, VA एक साथ लिखा जाएगा, इसका ध्यान देना है। देखिए दोस्तों VA जो है हमारा क्या लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल है। और Cl भी हमारा एक साथ लिखा जाएगा। क्लोरीन ये कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, ठीक। और इनका क्या है, ग्रुप, तो ग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इधर देखिएगा H की परमाणु संख्या कितनी है, 2, और S की कितनी है दोस्तों, 1, और O की कितनी है दोस्तों, 4। इसका भी ग्रुप है तो ग्रुप करेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इसमें देखिएगा VA एक साथ लिखा जाएगा क्योंकि स्मॉल वर्ड है, V के साथ, S 1 है इसकी परमाणु संख्या, O की कितनी है दोस्तों, O की 4 है, लेकिन ग्रुप है तो ग्रुप कर दीजिएगा, ठीक है। H की कितनी है, 1, Cl एक साथ लिखा जाएगा, इसके भी 1 है, लेकिन इनका ग्रुप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि Cl को हम एक साथ लिखते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, स्मॉल वर्ड है कैपिटल के साथ, इसका ध्यान देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे बैलेंसिंग बराबर है या नहीं। इधर 1 है, इधर भी दोस्तों 1 है BA। Cl कितने हैं दोस्तों, इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, इसी से 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, ठीक है, इसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। हमने क्या बताया दोस्तों, जब इसका ग्रुप होता है तो जो मल्टीप्लाई करेगा वो दोनों में करेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों VA कितने 1, इधर भी 1, इधर क्लोरीन कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए, इधर क्लोरीन हमारे कितने हो गए, Cl 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी दोस्तों हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। इधर सल्फर कितने हैं दोस्तों, 1, तो इधर भी हमारे सल्फर कितने हो गए, 1 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो देखिए दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने जो हमारा संतुलित की वो दोस्तों किसमें मल्टीप्लाई की, हमने HCl में, तो 2 से मल्टीप्लाई की, 2 आप इसके साथ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों आपकी संतुलित, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को रखकर भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों जितने आपके फ्रेंड्स हो उनको शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।